A uniform straight rod of length 2a is freely movable about its center, and a particle of mass 1/3 that of the rod is attached by a light extensible string of length e. एक पूरे लंबाई की एक रॉड थी, ये अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट फिक्स है, और इसके इस छोर से, इस किनारे से एक ए लंबाई का धागा यहां बंधा हुआ है। पूरी रॉड की लंबाई 2 है, तो जितना ये है लगभग इतना ही इसको रखो। A uniform straight rod of length 2a is freely movable about its center, center के about move कर रही है ना, and a particle of mass 1/3 that of the rod. अगर रॉड का मास कहाँ हेड करेगा? CG पर। अगर रॉड का मास m हो तो रॉड के मास का 1/3 that is m/3g यहाँ इस धागे के साथ अटैच है। इनएक्सटेंसिव मींस जिसमें वेट लगने पर उसकी लेंथ में एक्सटेंशन ना हो, लंबाई में वृद्धि ना हो। आगे show that the period of principal oscillation is √5 + 1 pi into a upon principal oscillations का टाइम पीरियड। अब सबसे पहले आप ये सजेस्ट करो कि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन है, या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन है। ये देखिए रॉड है, रॉड सपोज कीजिए वर्टिकल के साथ थीटा कोण बना रही है, और ये जो धागा हमने अटैच किया है ये सपोज कीजिए वर्टिकल के साथ फाई कोण होगा। दोनों का अलग अलग होगा एंगल कि सेम ही होगा? अलग अलग होगा, डिपेंड्स अपॉन योर मास। रॉड की लंबाई 2a है, ये रॉड हो गई है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट। जो पार्टिकल अटैच किया है वो सी पॉइंट पर किया है, ए से लेकर सी तक ये स्प्लिट है ना, धागा है ए से लेकर सी तक, इसकी लेंथ ए दी गई। देखिए क्वेश्चन दोबारा सुनिए। ये जो रॉड है जो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस यहाँ के अबाउट में मूव कर रही है, ऐसे जैसे एक इसके इस सिरे से एक धागा बांध दिया, धागे की लंबाई रॉड की लंबाई की आधी है, दैट इज ए, और धागे के दूसरे सिरे पर एक वेट और अटैच है, दैट इज n/। क्वेश्चन ये है कि इसका प्रिंसिपल ऑसिलेशन क्या होगा। निश्चित रूप से धागा और रॉड दोनों वर्टिकल के साथ अलग अलग कोण बनाएगी। मान लिया रॉड बनाती है थीटा कोण और धागा बनाता है फाई कोण, तो दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए, थीटा और एक फाई। अब हम क्या करेंगे, किस पॉइंट के सापेक्ष ये टर्न कर रही है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स रहेगी, जिसके अबाउट वो टर्न कर रही है रॉड, चाहे इतना घूम के चली जाए ये फिक्स पॉइंट थोड़ी बदल जाएगा। मींस यहाँ पर आपने एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये बताइए मास किस का है? एक तो रॉड का है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है? जी पर, रॉड का, और एक पार्टिकल अटैच किया है हमने सी पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो उसकी होगी ना जिसका मास होगा हाफ mv², है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी भी उसी की होगी जिसका मास होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? रॉड की और अटैच पार्टिकल। कोऑर्डिनेट सीजी ऑफ रॉड क्या है? सीजी कोऑर्डिनेट ऑरिजिन माना है उसे, आपने इसी को तो ऑरिजिन मानकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। और दूसरे किसके कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं जरा। ये रहा सी, ध्यान दो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो। आपने क्यों सामने परपेंडिकुलर डाल दिया,
ये सामने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये प्लस ये कितना। अगर हाइपोटेन्यूज पता हो तो एंगल के सामने सीधा सीधा साइन निकल आएगा। ये हाइपोटेन्यूज से तो पता है, ये ए साइन थीटा, ये ए साइन फाई, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए साइन थीटा प्लस ए साइन। यहां से लेकर यहां तक के सारा का सारा y एक्सिस के अराउंड तो डिस्टेंस ही कितनी, ए cos फाई प्लस ए sin थीटा ए cos थीटा प्लस ए cos। ना वेलोसिटी ऑफ g का स्क्वायर इज इक्वल टू x g डॉट का स्क्वायर प्लस y g डॉट का स्क्वायर। x g y g से मतलब g पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट, अगर g पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट लिए तो 0 0 आएगा, दैट इज bg इज इक्वल टू 0। bc स्क्वायर इज इक्वल टू xc डॉट का स्क्वायर प्लस yc डॉट का होल स्क्वायर। c पॉइंट की ये रखते हैं ना कोऑर्डिनेट, अगर c पॉइंट लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो xc डॉट का स्क्वायर प्लस yc डॉट का स्क्वायर, और एक बार वेलोसिटी आई चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसलिए जरा डेफिनेशन करो, xc डॉट से मतलब x c पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करो पूरे टर्म को, a cos थीटा थीटा डॉट प्लस a cos फाई फाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा थीटा डॉट प्लस a sin फाई फाई डॉट का होल स्क्वायर। दोनों का माइनस क्या आएगा ना, आएंगे तो दोनों का माइनस क्या उसे स्क्वायर से बाहर निकाल दिया। वेरिएबल तो दोनों हैं, थीटा भी है और फाई भी है, तो थीटा और फाई दोनों के रेस्पेक्ट में होगा ना डिफरेंशियल। सिंपलीफाई करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा y, a स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई का दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2a स्क्वायर थीटा डॉट फाई डॉट कितना cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, दैट इज cos थीटा माइनस फाई। लेकिन थीटा माइनस फाई तो नेग्लिजिबल स्मॉल है, यहां से अगर देखें तो थीटा और फाई के बीच में तो बहुत कम डिफरेंस है ना। If theta minus phi is negligibly small, then cos theta minus phi will be roughly equal to approximation बताओ इसका 1 sin theta theta होता है, cos theta तो 1 होता है roughly, then vc square is equal to a square common theta dot square plus phi dot square plus 2 theta dot phi dot total kinetic energy of this system। कौन कौन है सिस्टम में, कौन कौन स्विंग कर रहे हैं, किस किस का मास है, रॉड का और अटैच पार्टिकल का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी P is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अटैच पार्टिकल। रॉड की काइनेटिक एनर्जी बताइए, जीरो तो लीनियर वेलोसिटी होगी ना, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना, साथ ही साथ एंगुलर भी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है रॉड में, तो रॉड की होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m vg स्क्वायर, ये तो हो गई लीनियर, प्लस हाफ i से मतलब कितना होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस ma स्क्वायर बाय 3 हाफ i
ओमेगा 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 मींस एंगुलर वेलोसिटी कौन एंगुलर है थीटा 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 भी नहीं बल्कि थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर किसी की भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ये पता करो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस उठा के डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ गई। ये अभी आई है रॉड। अब अटैच पार्टिकल की बताओ प्लस हाफ पार्टिकल का मास है m/3 vc²। therefore t is equal to vg तो 0 है ना, हाफ me²/3 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m/3 vc² मींस a² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 थीटा डॉट फाई डॉट ma²/6 दोनों में से कॉमन 2 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 थीटा डॉट फाई डॉट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी केवल किसका फंक्शन है? थीटा डॉट और फाई डॉट का। कहीं थीटा फाई तो नहीं आ रहे? आए थे, cos थीटा माइनस फाई का टर्म आया था, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेट कर cos थीटा माइनस फाई को तो 1 बना लिया। अगर इसमें cos थीटा माइनस फाई का टर्म भी नजर आता तो ये स्मॉल ऑसिलेशन नहीं था, लेकिन अगर cos थीटा माइनस फाई को 1 बोल दोगे तब तो ये स्मॉल ऑसिलेशन का एग्जांपल हुआ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो पूरे डॉट्स आ रहे हैं, थीटा और फाई तो आ ही है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh ना, mgh से मतलब किसका h, कौन सा h? y कोऑर्डिनेट का h होगा, लेकिन साथ ही साथ अपने y कोऑर्डिनेट को नीचे को बना रखी है y एक्सिस माइनस, क्योंकि हमारे हिसाब से y ऊपर को बनती है ना हमेशा, x हॉरिजॉन्टल बनता है, y ऐसे बनाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रॉड की बताओ पहले, mg इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ g। ऐसी अटैच पार्टिकल की बताओ प्लस m/3 g y कोऑर्डिनेट किसका और दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के साथ। वो क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपने नीचे को बना रखी है, एक्चुअली में y कोऑर्डिनेट ऊपर को होती है। दैट इज v इज इक्वल टू y की 0 है, v इज इक्वल टू माइनस के m/3g y कोऑर्डिनेट ऑफ c मेरा a cos थीटा प्लस cos। फिलहाल दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, T और V आप निकाल चुके हो, तो दो ही लैग्रेंज इक्वेशंस बनेंगी, एक थीटा के लिए ना लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन d/dt ऑफ del t by del theta dot minus del t by del theta is equal to minus k del t by del theta। ये वाला टर्म तो रहेगा ना, क्योंकि t में थीटा तो है ही, t में थीटा डॉट तो है, लेकिन d/dt ऑफ del t by del theta dot, t को थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ma²/6 कॉमन डिफरेंशियल 4 थीटा डॉट, इसका ना होगा प्लस 2 फाई इसका भी तो होगा प्लस 2 फाई डॉट इज इक्वल टू थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा का माइनस के साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस तो है ना, माइनस m/3 है ना, cos थीटा का ma²/3 बार 1 को कट गया है, इसमें से कॉमन लेकर अंदर बचा 2 थीटा डबल डॉट प्लस फाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के m/3 साइन थीटा। ma/3 ही कट गया, 2 थीटा डबल डॉट प्लस फाई डबल डॉट इज माइनस के g/e साइन थीटा। If theta is negligibly small, then sin theta will be roughly theta. So 2 theta double dot plus phi double dot is minus के g/e theta। ये अभी आई है पहली इक्वेशन।
फाई इक्वेशन होगी डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल फाई डॉट माइनस डेल टी बाई डेल फाई इज माइनस के डेल टी बाई डेल फाई। टी में तो फाई है नहीं, स्मॉल ऑसिलेशन चल रहा है। डी बाई डी टी ऑफ टी को फाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एम ए स्क्वायर बाई 3 फाई डॉट स्क्वायर का 2 फाई डॉट 2 थीटा डॉट फाई डॉट का 2 फाई थीटा डॉट जब फाई डॉट के रेस्पेक्ट में 2 काट दिया इज माइनस के डेल टी बाई डेल फाई इज माइनस के एम ए जी अपॉन 3 साइन फाई थीटा डबल डॉट प्लस फाई डबल डॉट इज माइनस के जी अपॉन ए साइन फाई थीटा डबल डॉट प्लस फाई डबल डॉट इज माइनस के जी अपॉन ए साइन फाई इज फाई। इक्वेशन नंबर 2। देखिए प्रिंसिपल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये थीटा और फाई में दो इक्वेशंस हैं, तो चाहे तो फाई को एलिमिनेट कर दो चाहे थीटा को एलिमिनेट कर दो। दो अननोन है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक को दूसरे से एलिमिनेट तो किया जा सकता है ना। चाहे इक्वेशन नंबर 2 और 3 1 और 2 से फाई को एलिमिनेट करिए चाहे थीटा को एलिमिनेट करिए। एलिमिनेटिंग फाई को कर लो, एलिमिनेटिंग फाई फ्रॉम वन जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है उसको मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। तो ये पहली इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन ए फाई। जी अपॉन ए को भी कौन लिखेगा, बार बार जब आंसर आ जाएगा तब जी अपॉन ए में दोबारा ले आएंगे। जी अपॉन ए को लैम्डा रख के चलते हैं, दैट इज बी स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा फाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 जहां लैम्डा हम बोल रहे हैं जी अपॉन ए, तो बी स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया डी स्क्वायर से, नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया डी स्क्वायर प्लस लैम्डा से, और दोनों को उठाकर निकाल दो फाई बी रेज 4 माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा थीटा इज इक्वल टू 0। बी रेज 4 इनको मल्टीप्लाई करिए माइनस 2b रेज 4 प्लस 3b स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। b रेज 4 माइनस के प्लस 3b स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये शब्द आया था प्रिंसिपल ऑसिलेशन। प्रिंसिपल ऑसिलेशन का मतलब क्या है पहले ये समझो। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन थीटा बराबर a sin pt प्लस b हो या a cos pt प्लस b, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, then 2 pi upon p will be the time period of principal oscillation. Substitute theta is equal to a sin pt plus b in phi। इक्वेशन नंबर 5 में थीटा का मान a sin pt plus b रखिएगा, जरा रखो, दैट इज कम बचेगा p रेज 4 माइनस 3p स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर a sin pt प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कम तो 0 है नहीं, 0 हुआ ये p स्क्वायर में द्विघात समीकरण है ना, तो p स्क्वायर का मान आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर है ना माइनस 4ac लैम्डा स्क्वायर तो आएगा अपॉन 2, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 रूट 5 अपॉन 2 लैम्डा।
कि जिस फॉर्मेट में नंबर होगा उसी फॉर्मेट में उसका स्क्वायर रूट होगा। क्या प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस रूट 5/2 दोनों तरफ स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab रूट 5 दोनों तरफ स्क्वायर करके इधर का स्क्वायर रूट कर दिया, उधर स्क्वायर रूट हो गया। कंपेयर करिए दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ये पार्ट इसके साथ कंपेयर हुआ और ये वाला पार्ट इसके साथ कंपेयर हुआ, 2ab इज इक्वल टू हाफ ना, अगर 2ab इज इक्वल टू हाफ तो ab इज इक्वल टू 1/4। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1/4 आ जाए और इस इक्वेशन में रख दे तो 3/2 आ जाए। 1/2 और 1/2, अगर 1/2 और 1/2 ले तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/4 आ गया, और 1/4 प्लस 5/4 दैट इज 6/4, 3/2 नहीं आ गया। दैट इज इनको सॉल्व करने पर या तो a और b दोनों का मान हाफ होगा ना होगा, या दोनों का मान माइनस हाफ होगा। प्रोडक्ट तो कभी भी पॉजिटिव आ सकता है। अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट 5/2 इज इक्वल टू ए और बी का मान रखिए, हाफ है ना, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो फिलहाल p की 4 वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, कौन कौन सी, 1 प्लस रूट 5/2, 1 माइनस रूट 5/2, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5/2, 4 वैल्यू हमारे पास है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, देयरफॉर पीरियड ऑफ प्रिंसिपल ऑसिलेशन P इज इक्वल टू 2π/P ना, P की वैल्यू रखिए। अब प्रश्न उठेगा कि P की कौन सी वैल्यू रखें, 1 प्लस माइनस 1 रूट 5/2 आया था ना, अगर प्लस वाला ले लिया तो न्यूमरेटर में माइनस वाला पहुंचेगा, तो माइनस वाला ले तो न्यूमरेटर में कम से कम प्लस वाला पहुंचा। रेगुलाइज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 कट गया ना, कितना आया 5 1 प्लस, और एक चीज और छोड़ दिया है क्या, लैम्डा और छोड़ दिया है सर, अंडर लैम्डा और है अंडर लैम्डा मींस लैम्डा को मानेंगे g/e, तो जब नीचे रखोगे लैम्डा का मान तो 1/अंडर लैम्डा आएगा ना, देखो p का मान जब आप डिनोमिनेटर में रखोगे, p का मान लैम्डा के फॉर्म में आ रहा है तो पहुंचा तो डिनोमिनेटर में ना, काम बीच में भी टाइम पीरियड का प्रिंसिपल ऑसिलेशन